नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल्स हिंदी यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी 2022 के करंट अफेयर रिवीजन सीरीज की ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए देश की पहली एम्बुलेंस शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु के चेन्नई शहर में शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है और इसमें 4PAW नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन ने सहयोग किया है। अगली न्यूज़ है हमारी, मॉनसून अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कार्यालय। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर जो कि 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यालय पहले 5 वर्ष के लिए भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM पुणे में रखा जाएगा। अगली न्यूज, हम अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय कर दिया गया है। 21 जनवरी 2022 को एक समारोह के तहत अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में विलय कर दिया गया है। आपको बता दें कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी और यह स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, और इस अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया था। इस स्मारक में अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र नामक 4 चक्र बने हुए हैं। अगली न्यूज, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक दिन की भारत यात्रा। जी हाँ, एक दिन की इन्होंने भारत यात्रा की है 6 दिसंबर 2021 को। इस दौरान दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी संपन्न हुई। ऐसी वार्ता भारत ने इससे पहले अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी की है, यानी कि रूस चौथा देश है जिसके साथ 2+2 वार्ता की गई है। इस एक समझौते के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में 6 लाख से अधिक AK-207 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज है, श्रीनगर शामिल हुआ यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में। ये जो रचनात्मक शहरों की सूची है, इसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, उसमें शिल्प और लोक कला के अंतर्गत श्रीनगर को शामिल किया गया है। इससे पहले भारत के 5 और शहर इस सूची में शामिल हुए हैं, जो हैं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर। और इन पांचों में जयपुर को भी शिल्प और लोक कला के रचनात्मक शहर के तौर पे शामिल किया गया है। अगली न्यूज है, ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2021। इस सूची के अंतर्गत उन लोगों के नाम बताएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन किया है 2021 के वर्ष में। तो विप्रो के जो संस्थापक हैं अजीम प्रेम जी, वह इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इन्होंने 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए का दान किया है। इनके बाद HCL के शिव नादर और तीसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी का स्थान आता है। अगली न्यूज है, लीड्स 2021। लीड्स क्या है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि लॉजिस्टिक के बेस पे डिफरेंट स्टेट्स की क्या रैंकिंग रही है। इसे जारी कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक, इसमें राज्य की लॉजिस्टिक दक्षता का आकलन किया जाता है। इस सूचकांक में गुजरात को प्रथम स्थान हासिल हुआ है और उत्तर प्रदेश इस सूची में 6ठे स्थान पर रहा है। अगर हम उत्तर पूर्वी और हिमालय के जो राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य, उनको देखें तो उसमें जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम और मेघालय शीर्ष पर रहे। अगली न्यूज है हमारी, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इसे जारी किया गया है। कर्नाटक को इसमें प्रथम स्थान हासिल हुआ है और राजस्थान और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में 9वां स्थान हासिल हुआ है। माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे एक स्थित माउंटेन है जिसका नाम अब मणिपुर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए माउंट मणिपुर कर दिया गया है।
मणिपुर राज्य ने 1857 की क्रांति और 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी को याद करते हुए वहां के जो सेनानी थे उनको श्रद्धांजलि देने के तौर पे माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर किया गया है। 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना की गई। जी हाँ, 1 अक्टूबर 2021 को जो आयुध निर्माण बोर्ड है उसका विघटन कर दिया गया है और उसके बाद 15 अक्टूबर 2021 को 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। इसमें कौन कौन से शामिल हैं? इसमें शामिल है मुनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। अगली न्यूज है देश की पहली कागज रहित विधानसभा। नागालैंड की विधानसभा देश की पहली कागज रहित विधानसभा बन गई है। कैसे? क्योंकि नागालैंड की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को पूर्णतः लागू कर दिया गया और राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का क्या उद्देश्य है? देश की जितनी भी विधानसभा है उन्हें पेपरलेस बनाना। अगली न्यूज है पोचमपल्ली। जी, स्पेन के मैड्रिड में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO की महासभा में पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की जो सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है। पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। यह स्थान अपनी उत्कृष्ट साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे भारत के सिल्क शहर के नाम से भी जाना जाता है। अटल सुरंग 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसे शामिल किया गया है। इसे 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यह सुरंग पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित है। अगली न्यूज है कानपुर मेट्रो का प्रधानमंत्री द्वारा 28 दिसंबर 2021 को उद्घाटन किया गया। ये जो खंड है जिसका उद्घाटन किया गया है इसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर है और इस खंड में कुल 9 मेट्रो स्टेशन आते हैं। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर रहेगी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। इस परियोजना के तहत घाघरा नदी के अधिशेष जल का सिंचाई हेतु उपयोग किया जाएगा। इसके तहत 5 नदियां रहेंगी शामिल, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एवं रोहिणी, जिन्हें आपस में इंटरलिंक किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अगली न्यूज है हमारी स्माइल योजना से जुड़ी हुई। 12 फरवरी 2022 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना का जो उद्देश्य है वह 2 लोगों के लिए है। एक तो ट्रांसजेंडर समुदाय और एक वह लोग जो भीख मांगने में संलग्न रहते हैं, उनके कल्याण के लिए इस योजना को बनाया गया है। इस योजना का जो कार्यकाल रहेगा वह रहेगा 2021-22 से 2025-26 तक और इस अवधि के हेतु लगभग 365 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। तो आज की वीडियो में ये इंपॉर्टेंट न्यूज रही हैं। नेक्स्ट पार्ट में राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट 3 लेके आएंगे जिसमें हम और न्यूज कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।